एग्जाम उठा लेना, अलग अलग शिफ्ट का उठा लेना, गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में जितनी चीजें आपके सामने लिखी हुई है बार बार एग्जामिनर इन्हीं को आपको रिपीट करके देता रहता है। अब देखिए जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन के ऊपर यार हम लोग नजर डाल लेते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, इसके अंदर कहा गया है कि जो आपका प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ठीक है, यानी जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको परिभाषित करना है। तो चलो भाई करो परिभाषित। क्या ये शीघ्रता से सीखते हैं यानी बहुत जल्दी सीखते हैं और उसकी याद भी रखते हैं? क्या ये सतर्क रहते हैं यानी अलर्ट रहते हैं और तुरंत उत्तर देते हैं और बारीकी से अवलोकन करते हैं? या फिर ये त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन के साथ, किसके एक्सीलरेशन, आपने एक्सीलरेट सुना है, जो गाड़ी चलाते वक्त हम एक्सीलेटर का यूज करते हैं जिससे गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ जाती है, उसी प्रकार का जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, इसके साथ ये बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, यानी इनको ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जिससे इनकी जो आपकी क्षमता है उसके अंदर वृद्धि देखने को मिले, त्वरण देखने को मिले। तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये आपकी सभी तीनों की तीनों ठीक है या गलत है? बताइए किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो। ठीक है, आप लोग जा रहे हो यहां पर थर्ड के साथ। थर्ड क्या है, पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल ठीक। ये सभी निशानी आपके जो होती है गिफ्टेड बच्चों की यहां पर निशानी होती है, बिल्कुल ठीक आप लोग यहां पर दे रहे हो। ठीक है, चलिए गिफ्टेड स्टूडेंट आपके क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छी प्रकार से गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन गिफ्टेड स्टूडेंट से संबंधित मैंने लिया हुआ है, जरा इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है यानी कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स है, गिफ्टेड लर्नर है, आई होप आप में से होंगे जरूर। ठीक है, कौन कौन है जरा हाथ खड़े कर दो अपने। तो गिफ्टेड लर्नर्स है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है? चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा। देखो वही बात आ गई, चैलेंजिंग टास्क इनको दिया जाए, चैलेंजिंग टास्क में तत्पर रहते हैं, ये काम मुझे दो, ये चैलेंजिंग काम है, कोई और नहीं करेगा, मैं इस काम को करूंगा। ठीक है, तो ये क्या किया जाता है, बिल्कुल ठीक है यहां पर आपका, किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा। इनको बाहरी मोटिवेशन की यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती, अपने आप से इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं। अभी मोटिवेशन का भी चैप्टर आएगा आपका। ठीक है, आज की मैराथन में कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, सब खत्म कर दिया जाएगा। बस मैं कहता हूं अगर सुबह भी हो जाए ना 4-5 बज जाए तो भाई 7 तक बने रहना बस, और कुछ नहीं करना, ताकि मेरी अभी प्रेरणा, मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। मौलिक सोच इनके द्वारा रहती है, यानी जो इनके थॉट होते हैं उनके अंदर ओरिजिनलिटी देखने को मिलती है, यानी ऐसा ये सोचते हैं जो कोई और दूसरा ना सोच सके। ठीक है, यानी इनके विचारों में मौलिकता आती है। ठीक है, दूसरों से अलग हटके सोचते हैं और बहुत समाधानों की क्षमता द्वारा होते हैं। ठीक है, अब बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो? ठीक है, आप, हाँ, पिछला रिकॉर्ड टूट गया भाई हमारा। अच्छा, मेरे पर वो आ रखा है। ठीक है, आप लोग ने तोड़ दिया पिछला रिकॉर्ड, और पिछला रिकॉर्ड जो हमारा पिछला रिकॉर्ड जो हमारा 70,000 के करीब बना था उसको आप लोगों ने तोड़ दिया, हम लोग पहुंच गए 74,000 पर। ठीक है, आई होप देखते हैं आज आप लोग इसको 1 लाख लाइव कराओगे। ठीक है, और इतना मुझे आप लोगों से उम्मीद है, तो शेयर करते रहिए वीडियो को जितना भी हो सके आप लोग। ठीक है, चलिए भैया आप लोग किसके साथ जा रहे हो? थर्ड के साथ, पहला तीसरा और चौथा। दूसरे के साथ क्यों नहीं जा रहे आप लोग? ठीक है, आप लोग दूसरे के साथ क्यों नहीं जा रहे? किसी बाहरी प्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा। मैंने कहा बाहरी मोटिवेशन को इनको जरूरत नहीं होती है, तो पहला तीसरा चौथे के साथ आप लोग चले जाओगे, यानी कि थर्ड यहां पर आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा? थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। बहुत सारे समाधानों की क्षमता होती है, मौलिक सोच सोचते हैं, चैलेंजिंग काम में लोग अपना पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अगले आ गए हमारे प्याजे। अब देखिए प्याजे साहब के बारे में बात क्या करते हैं। ठीक है, और प्याजे ऐसे नहीं कि प्याज आ गए तो प्याजी प्याजी चलेगा। देखिए आपके एक एक कंसेप्ट को मैंने यहां पर लिया हुआ है। देखिए अब आपकी बात आती है, जीन प्याजे के बारे में बात आती है, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, इससे पहले बेसिकली जो आपके प्याजे थे उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, या जो आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आप लोग पढ़ते हो, नैतिक विकास का जो आप लोग सिद्धांत पढ़ते हो, इसके ऊपर सबसे पहले इन्होंने काम करना शुरू किया था। बट इनका जो इंटरेस्ट था फिर वो आपका चिंतन में हुआ, तो नैतिक विकास को छोड़कर फिर ये आपके चिंतन के अंदर आ गए, और यहाँ इन्होंने अनेक एक्सपेरिमेंट करे जो आपके सामने पेपर में भी आते हैं। तो उसको जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत है फिर कोलबर्ग ने पकड़ा, कोलबर्ग ने उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो आपके एग्जाम में सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नैतिक विकास सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, तो प्याजे ने दिया, और उसके बाद जो इसके ऊपर काम करा वो आपके कोलबर्ग साहब ने करा था। अब हम बात करते हैं जीन प्याजे की, बात कर लेते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, यानी ये बात करते हैं दिमाग के डेवलपमेंट की बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे का? जब बच्चा सोचता है, क्या काम करता है? जब बच्चा सोचता है, चिंतन करता है, जितना चिंतन करेगा उतना ही बच्चे का उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पर होता जाएगा। जब बच्चे के अंदर मेचुरेशन आती है, बेसिकली इन्होंने पूरा फोकस करा था बायोलॉजिकल मेचुरेशन के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करा था? इन्होंने फोकस करा था
बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के ऊपर फोकस कराता है। इनका ये मानना था कि जैसे जो व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, धीरे धीरे करके वो बड़ा होता जाता है, उसके अंदर मैच्योरेशन आती जाती है, वैसे वैसे अपना वो सीखता जाता है और अपना विकास करता जाता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास उसका होता रहता है। जैसा हम और आप लोग भी धीरे धीरे करके मैच्योर होते गए और आज की डेट के अंदर हमारा कितना कोग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी और डिस्कवरी के माध्यम से यहाँ पर बच्चा सीखता है। देखिए, जो आपके प्याजे थे आपके रचनावादी थे, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म में थे। कैसे थे? रचनावादी थे। और जितने भी आपके रचनावादी मनोविज्ञानिक है, जो आपका रचनावाद है, क्या बात करता है कि जहां पर बच्चा एक्टिव होकर सीखता है, जहां पर टीचर सेंटर्ड नहीं होता, जहां पर आपका चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ठीक है, बच्चा खुद खोजबीन वाले तरीकों के माध्यम से सीखता है, एक्टिव होकर सीखता है, निष्क्रिय यहाँ पर बच्चा नहीं रहता है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, बस टीचर को उसको एक फैसिलिटेट करने की यहाँ पर जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी यहाँ पर बच्चा खुद करता है, और डिस्कवरी यानी खोजपूर्ण करके यहाँ पर सीखता है। खोजपूर्ण करके किससे सीखता है? एनवायरमेंट के साथ